देखो भाई, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम पहले थोड़ा सा जो हम लोग पढ़े हैं हल्का सा एक बार रिवाइज कर ले। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट बराबर के इंटू, यही होता है ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। बात नहीं करो, ध्यान से सुनो, समझ रहे हो? अच्छा, तो इससे हम लोग इंटरप्रेट क्या कर सकते हैं? इंटरप्रेट तो पहला लाइन ये कर सकते हैं कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर में रेट जो होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ, समराइज कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात कभी नहीं बोलना है। दूसरा, ऐसे तो यहां लिखा ही है, रेट बराबर रेट कांस्टेंट, यही ना? रेट और रेट कांस्टेंट बराबर है, क्योंकि ये टर्म तो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाला था डिराइव करके, अगर आपको याद आ रहा हो, x बराबर के टी, यही आया था ना? x बराबर के टी। देखो भाई, सवाल बनेगा चीजें अगर दिमाग में समराइज रहेंगी तो, है ना? समझाया जाता है कि हाँ भाई कैसे आया, क्या आया, पर सवाल बनाने के लिए चीजें दिमाग में बैठी होनी चाहिए। व्हाट इज हियर x? x क्या है? जो दो बात कर सकते हैं। x वो है जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्ट किया है। अरे x क्या है? x वो है जो अरे आप देखो अपने डेरिवेशन में कॉपी पे देखो, हमने a लिया था शुरू में, ऐसे ही कुछ नहीं, दिमाग में सेट करो, पहले a लिया था शुरू में, और x क्या था? x वो था जो रिएक्ट कर गया था। या अगर कोएफिशिएंट सेम है a और उधर b है, तो x वो है जो प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट, प्रोडक्ट बना है। तो समझो x वो है जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया है, k है रेट कांस्टेंट, और t क्या है? t वो समय है, t वो समय है जिसमें x रिएक्ट कर गया, यही ना? x बराबर के टी, ठीक है। अगर हमें देखो, सवाल बनाने के लिए सवाल हमें कई फॉर्मेट में पता होना चाहिए, तो हम लोग सवाल बड़े आसानी से बना सकते हैं। अब कई बार सवाल में तुमको जो डेटा दिया रहेगा वो कितना रिएक्ट किया इस टर्म्स में नहीं दिया रहेगा, वो दिया रहेगा भाई शुरू में, मान लो सपोज करो सवाल में दिया हुआ है, इफ ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, समझो जरा, और 80 is concentration of reactant after time t, at time t या after time t, ठीक है। अब तुमको कह रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए नोट शुरू वाला रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, 80 आफ्टर टाइम टी है। जो इसको निकालने में हमने इसको माना था ए, और ये टर्म क्या था? एक्स नहीं, एक्स नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, दैट वाज ए माइनस एक्स। एक्स तो वो था जो रिएक्ट, पक्का? तो अगर ये बात आपको पकड़ में आ रही है तो इसको उस टर्म्स में हम अपने दिमाग में सेट करें। ए नॉट बराबर था ए, और क्या? ए टी बराबर था ए माइनस एक्स, पक्का? ठीक है। अब तुमको कह रहा है कोई कि ए नॉट और ए टी के टर्म्स में तुम जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन निकालो, तो एक बार तो तुम क्या कर सकते हो, तुम डेराइव जैसे लिखो और लिमिट पुट करो और उसके अकॉर्डिंग टर्म तुम्हारा आ जाएगा, समझ रहे हो? आज जो डेरिवेशन किए हैं ना उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा, अगर तुम में स्मार्टनेस है, अगर तुम बुद्धिमान हो, तो यहां से भी काम कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, मैथमेटिकली काम करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। देखो, जैसे ये है x, अच्छा अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, दोनों तरफ माइनस,
लिख सकता हूं, और दोनों में ए जोड़ दूं, कोई दिक्कत? तो अगर मैं लिख दूं तो a माइनस एक्स बराबर a माइनस के टी। अब देखो a माइनस एक्स इज 80 और a इज a नॉट, तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा चेंज हो गया क्या? किस में चेंज हो गया बताओ? ये हो गया हमारा a टी बराबर a नॉट माइनस के टी। तो अगर तुमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट आफ्टर टाइम टी बात कर रहा हो, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये बात दोनों बात ध्यान रखिएगा, दोनों यूज में आएगा, दोनों यूज में आएगा। इसके बाद हम लोगों ने हाफ लाइफ टाइम की बात करी थी, एकदम पता होना चाहिए हाफ लाइफ टाइम। तो यहां पर देखिए, इसमें एट हाफ लाइफ टाइम जब टी हाफ के बराबर होगा तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा? आधा रिएक्ट कर गया। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? आधा रिएक्ट करने में जो समय लगता है। तो एक्स बराबर, अगर कंसंट्रेशन ए है, आधा टाइम में आधा रिएक्ट कर गया, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ए बाई टू। तो ए बाई टू बराबर के टी हाफ, ऐसे लिख सकते हैं, यही लिखे थे हम लोग। ए बाई टू बराबर के टी हाफ, यही था ना? टी हाफ। तो हम टी हाफ बराबर क्या लिख सकते? ए बाई टू के। तो इसको भी दिमाग में डालिए, बार बार लिख रहे हैं, सब दिमाग में सेट होना चाहिए। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टू के। तो तुम बताओ, क्या कंफ्यूज नहीं होना है? रेट लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बात किए, तो रेट कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट का डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। लेकिन हाफ लाइफ टाइम करता है कि नहीं? कैसे करता है? तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2k, यही पढ़ाया था ना जी। और बताओ, और क्या पढ़ाया था? टी कंप्लीशन, 100% कंप्लीशन की बात करें अगर, तो इसका दुगना टाइम होता है, अगर आपको याद हो। क्यों? a बाई के आया था, अरे बोलो, दैट इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने में दुगना टाइम लगता है, किसके? जितना उसको हाफ लाइफ कंप्लीट होने में टाइम लगा था। पक्का? सब कुछ एक बार रिकॉल करा दिए, रिवाइज करा दिए। ये वाला एक्सप्रेशन भी हमें रिवाइज हो गया। 80 बराबर ए नॉट माइनस के टी। और एक फाइनली तुम और चीज बता दो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट क्या होता है? सर, रेट बराबर रेट कांस्टेंट। रेट बराबर, जीरो ऑर्डर में तो यही होता है ना। तो मोल पर लीटर, जीरो ऑर्डर। तुम इस पर जितना समराइज कर दिए ना, तुम सवाल बना लोगे, सारा चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया। प्रूफ तो पहले कर ही चुके थे। तो आज की कहानी हम यहां से आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर पर। क्लियर है? चलिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों, बात मत करो, मन लगा सीखो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे काहे बात कर रहा है भाई? बात मत करो, ध्यान से देखो ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लीजिए बच्चे, एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी। एक रिएक्शन है ए बी प्लस सी, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक, अब बताइए, अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन इसका ए ले लूं, ठीक है, तो शुरू में ये क्या है? जीरो है, ठीक। अच्छा, कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ए माइनस एक्स
एक्स एक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छी बात है, मन लगा के देखिएगा। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट बराबर के, बोलो रे बच्चा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का पावर 1। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? अच्छी बात है। तो हम लोग लिखेंगे रेट बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी क्या है? ए माइनस एक्स का पावर 1। कोई दिक्कत अभी तक? भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही लिखोगे ना? अच्छा, दूसरी बात, एक तरीका हमने रेट लॉस से के लिए आया, दूसरी बात रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? एक और हमें पता है तरीका लिखने का, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर माइनस रेट ऑफ, माइनस रेट ऑफ नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बटा 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस, हम बात कर रहे हैं बाबू इंस्टेंटेनियस का, ठीक है? तो माइनस डी ए बाई डी टी। अच्छा, बी के टर्म्स में बात करें तो डी बी बाई डी टी। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर, हम पढ़ के नहीं आए, पढ़ के नहीं आए तो फिर नहीं आएगा समझ में भाई, बता देते हैं। माइनस डी ए बाई डी टी को मैं लिख सकता हूं माइनस डी, क्या लिखो, ए माइनस एक्स बाई डी टी बराबर डी एक्स बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं इक्वेट करने जा रहा हूं, किसको सुन लो जरा, मैं एक इसको उठा रहा हूं और एक इसको उठा रहा हूं, ये एक तरफ ये रहेगा, एक तरफ ये। कोई दिक्कत? देख लो पहले, तुमको कुछ कहना है तो बोल दो भाई, कुछ पूछना है तो पूछ लो। कुछ लिखे ही नहीं है, जो तुमको पढ़ाए वही लिख रहे हैं। तो अब हम लिख रहे हैं यहां पर अगले पेज में dx बाई डी टी, लिखू ना? तो आ जाओ जरा भाई, dx बाई डी टी बराबर k इंटू ए माइनस एक्स का पावर 1, दैट इज 1। पावर में 1 है तो ठीक है, सही रहने देते। अरे आ रहा है भाई? हाँ, अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx बटा ए माइनस एक्स बराबर के डी टी, हाँ या ना? चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म लिख रहे हैं ना, इंटीग्रेट कर, ठीक है? अब बताओ, t जब 0 है तो x कितना है? 0। अरे अरे x कितना है? x है ना जी, dx। तो x कितना है शुरुआत में? 0। अरे x क्या चीज है? x वो चीज है जो रिएक्ट कर रहा है, x रिएक्टेंट का वो कंसंट्रेशन है जो, तो शुरू में रिएक्ट किया है, तो यहां लिमिट क्या आएगा? 0। और एट टाइम t, ए नहीं, ए तो पूरा रिएक्शन हो जाएगा तब, एट टाइम t तो x रिएक्शन किया, लिमिट पुट कर। अच्छा एक मिनट रुकते हैं बेटा, सुनो, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात तो आप जरूर पूछिए, पर मेरे ख्याल से जितना पढ़ाया उस पर एकदम बिल्कुल समझ में आना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आ रहा है ना सबको? आ रहा है ना? ठीक है, तो चलो भाई बताओ, बताओ जरा इसका इंटीग्रेशन बताओ, क्या लिखो? अरे 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, इसका कोएफिशिएंट माइनस है। अरे x का कोएफिशिएंट माइनस है तो क्या माइनस ln x, x के जगह पर क्या आएगा? a माइनस एक्स। अरे बोल बेटा, तो मैं इसको लिखने वाला हूं माइनस ln
ए माइनस एक्स, पक्का? अच्छा, अब लिमिट पुट कर देते हैं ना, यहां लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है, एक बार देख लेंगे। तो इज इक्वल टू क्या लिखूं बताओ? हाँ, इज इक्वल टू के टी, लिमिट पुट करेंगे यहां पर तो माइनस एक्स की जगह पर क्या आएगा, एक्स, और फिर माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा प्लस, और एल एन एक्स 0 है ए, और ये तो के टी और माइनस 0 तो के टी हो गया। या तो तुम्हारे पास दो तरीका है, आप यहां लिमिट पुट ना करके कांस्टेंट लेके काम करो, बाद में पुट करो। ये क्लियर है कि फिर से बताऊं? क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां से बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एल एन ए बाई, अरे लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाई बी, तो एल एन ए बाई ए माइनस एक्स बराबर क्या, ठीक है। तो अच्छी बात है, आइए जरा, के बराबर 1/t एल एन ए बाई ए माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये रेट कांस्टेंट, टी टाइम, और ए और एक्स को इन्वॉल्व करता हुआ एक्सप्रेशन आया। बोलो हाँ या ना? अगर सर आपने एक बात बोला था अभी, पहले तो दिमाग में डालते हैं, के बराबर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सर ये एकदम याद होना चाहिए, अरे एकदम याद होना चाहिए, कितने सवाल इस पर रहेंगे इसका कोई गिनती है नहीं। के बराबर, के मतलब रेट कांस्टेंट, बराबर 1/t ln a बाई ए माइनस एक्स। अब log 10 में भी हो लेते हैं, लिख लेते हैं। तो अगर हम log 10 में ये बात लिखे तो क्या लिखोगे बताओ? के बराबर ln को log में तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो के बराबर 2.303 बाई टी लॉग, लॉग लिख दिए तो हो गया ना, ए बाई ए माइनस एक्स। एकदम ये हमारे दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ बोलो बेटा, कोई बात नहीं, पूछो ना, पूछो पूछो पूछो। ये क्या लिखे हैं, जब ln को हम लोग लॉग में बदलते हैं, ये नेचुरल लॉग है, इसको अगर हम बेस 10 वाला में बात करते हैं तो ln की जगह क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब लॉग बेस 10 आता है। तो बस उसको कर दिया लॉग में, और a बाई ए माइनस एक्स, अभी उसकी जरूरत नहीं है, अभी तो पहले इसका कैलकुलेशन किया। ये क्लियर है या नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, ये ए क्या है, ए क्या है, और ए माइनस एक्स क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो क्यों ना हम इसको उस फॉर्मेट में भी लिख ले भाई। किस फॉर्मेट में? इज इक्वल ऐसे लिखते हैं, के बराबर 2.303 बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। बोलो, तो दिमाग में डालते हैं, के बराबर, अगर हम ln रख रहे हैं तो वहां 2.303 नहीं रहेगा, लॉग रख रहे हैं तो 2.303 रहेगा, बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन बाय आफ्टर टाइम टी। क्लियर है सर? ये एकदम, ये सब रिलेशन एकदम दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए सर। हम याद आ जाएगा का बात नहीं है,
बच्चे बोलते हैं ना सर हमें बोर्ड के लिए 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन बता दो, तो इस चैप्टर के 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन वही है, एकदम छपा हुआ होना चाहिए। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, के तो हमें समझ में आ गया। अगर हम यहां पर इसको फिर से एक बार लिखे, के बराबर 2.303 बाई क्या टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यही था, ठीक है सर। क्या कर रहे हैं आप? तो अब ये बताओ, मैं ये टी को यहां ले सकता हूं और के को यहां ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? तो कर दीजिए ना सर, इसी एक्सप्रेशन में कर दीजिए, अच्छा रहेगा। तो यहां मैंने लिख दिया भाई के, और यहां मैं लेके आ गया टी, ठीक है, ये भी इस टर्म में लिख ही सकते हैं। अब क्यों ऐसा काम कर रहे हैं सर? क्योंकि हम अब चल रहे हैं पता करने हाफ लाइफ टाइम, फॉर्मूला में चाहिए ना। तो when t बराबर, इसको लगा दो, when t बराबर t हाफ, t बराबर लगा लो जरा थोड़ा सा, when t बराबर, इतना कंफ्यूजन का है भाई, when t बराबर t हाफ, तो बताओ जरा x बराबर क्या होगा? अरे कैसे तुम लोग बोलता नहीं है भाई? x बराबर a बाई 2, दैट मीन्स a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? a माइनस a बाई 2, दैट इज a बाई 2। तो जब हाफ लाइफ टाइम होगा तो a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू a बाई 2। तो मैं ऐसे लिखूं जरा, t हाफ बराबर 2.303 बाई के लॉग a बाई 2, ये कट जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 2.303 बाई के इंटू लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0. लॉग 2 तो 0.301 होता है ना जी, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.301। तो भाई अगर मैं इसको कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं 2.303 इंटू 0.301 अपॉन के, दिस विल बी इक्वल टू, इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.693 बाई के। ये आपका है हाफ लाइफ टाइम। अब देखो 1 मिनट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थोड़ा सा हल्का सा कंपेयर करते हैं, 2 लाइन में कंपेयर करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट डिपेंड नहीं कर रहा था कंसंट्रेशन पे, पर हाफ लाइफ टाइम डिपेंड कर रहा था कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ टाइम डिपेंड नहीं कर रहा है। अंतर समझ रहे हो? सर हम समझ लिए, नहीं प्रॉब्लम ये नहीं, देखो सुनो मेरी बात को समझो। आवर अल्टीमेट गोल इज टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन करेक्टली। पूरा लाइन ध्यान होना चाहिए। एक बच्चा, एक स्टूडेंट का फाइनल गोल क्या है कि मुझे सवाल को एग्जाम में सही से सॉल्व करना है, और बच्चा ये समझ लेता है कि क्लास में हमें समझ में आ गया, हमारा काम हो गया। क्लास में समझ में आना और एग्जाम में क्वेश्चन सही से बनना, इसके बीच में कई सारे स्टेजेस हैं, कई सारे स्टेजेस को पार करना पड़ता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, करना क्या पड़ता है? जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर ने मैकेनिज्म सिखा दिया, रिएक्शन लिख दिया। अब हमें मैकेनिज्म का आइडिया होना चाहिए, रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट है, क्या
प्रोडक्ट है, ये हमारे दिमाग में टिप्स पे होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री या कोई और सब्जेक्ट की बात करें जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला, तो वहां फॉर्मूला हम समझ लिए हैं सर, हमको आ गया है, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनको भी पढ़ना लिखना है, वो जाएं घर पर, उनको आदत डालें कि हम 10 बार फॉर्मूले को लिखें, और जब 10 बार एक लिख चुके हो, दिमाग में थोड़ा सेट कर गया हो, तो उस फॉर्मूले को कुछ दिन के लिए अपने दीवार पे चिपका दें कुछ दिन के लिए, फिर 10-15 दिन बाद हटा देंगे उसको, दूसरे आ जाएंगे वहां। क्यों? क्योंकि जो सीखे हैं अगर उसको रिकरेंटली 10 दिन 15 दिन तक वो अपनी नजरों से गुजरेगा ना, तो अपने माइंड के वो मेन स्टॉक में चला जाएगा। डिपार्टमेंट बना हुआ है माइंड में, एक सबसे पहले द्वार होता है, जैसे बोलते हैं ना, कोई आदमी घुसा और भागना चाह रहा है, तो पहले द्वार में घुसा तो जैसे मौका मिलता है फट से भाग जाता है, लेकिन उसको ठेल ढाल के एकदम लास्ट में पहुंचाना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप सुनिए, जीरो ऑर्डर में रेट किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ टाइम कंसंट्रेशन पर डिपेंड। 0.693 बाई के लिखा है। या सर आपने बहुत कुछ इसको तोड़ तोड़ के कर दिया है, ठीक है सर, अगर हम इसको एलन के टर्म्स में शुरू में रखना चाहते हैं या लॉग के टर्म्स में, तो सर ये तो दिख रहा है 2.303 लॉग 2 बाई के, या यहीं पे अगर बोले इसी को तो 2.303 को गायब करके भी सीखो एलन के टर्म्स में भी, तो सिंपल एलन हो गया। आपको हर चीज दिमाग वाली क्लिक करके ये करना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ टाइम निकल गया, किसी को दिक्कत है? अब मैं कुछ आपसे पूछूं, करेंगे आप? कुछ पूछना है, देखना है तो देख लीजिए, इस पेज को देख लीजिए, इस पेज को देख लीजिए, जो भी देखना है देख लीजिए। अब हम आपको 2-3 छोटी छोटी बातें पूछें, क्वेश्चन तो हम लोग अगली क्लास में करेंगे, पहले उसके लिए तैयारी कर ले, लेकिन 2-3 छोटी छोटी बातें। अब देखिए देखिए जरा, आप अपने दिमाग में पहले रिलेशन सेट कीजिए, टाइम दे रहे हैं हम। सेट है दिमाग में? चले आगे। चलिए, तो ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं अपनी कॉपी अब थोड़ा निकालिए, हल्का सा कुछ काम करना है ना, एकदम आकर के बैठी मत जाइए। फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड
हाँ जी, हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं ना, जीरो ऑर्डर तो कर ही लिए, ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अच्छा हो गया, लिखो, लिख के आंसर फाइनल करो। ए, हाथ थोड़े देखेंगे, कॉपी पर कम से कम लिख लो। तेरा क्या नाम है बच्चा? हाँ, साहिल, हाँ। साहब, बना, सब बना लिया। चलो पीयूष, पहले तुम पांचवा बताओ। अच्छा एक बात बताओ तो, एक बैटरी, नहीं, कैपेसिटर की जब चार्जिंग वाला एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो चार्जिंग कंप्लीटली चार्ज होने में कितना समय लगता है? लगता है ना? वैसे ही यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। हम चाहते हैं आप निकालने को निकालो, दिमाग में सेट होना चाहिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ टाइम का दुगना। अरे दिमाग में छापो यार, याद करवा रहे हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में को पूरी तरह से कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? हाफ लाइफ टाइम का दुगना। दैट इज ए बाई के। बहुत सुंदर। हाफ लाइफ टाइम वहां ए बाई 2k होता है ना, जीरो ऑर्डर में। यहां आप देखेंगे, अब ये कर भी लेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों ने तो कर लिया है, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूरी तरह से कंप्लीट होने में, क्योंकि नीचे वाला टर्म क्या आ जाएगा? जीरो। तो हाँ, तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा। खैर वो तो बाद में आएंगे, खाली बोल दिए। अब आते हैं जरा फर्स्ट से काम शुरू करते हैं। यहां पर लिख लेते हैं टी बराबर क्या था, बताओ। टी बराबर क्या आया था? 2.303 बाई के लॉग
क्या a बाई a माइनस एक्स, यही था ना। चलो पहला बोल रहा है कितना 25% कंप्लीशन, यही ना। तो 25% कंप्लीशन में क्या लिखोगे बताओ। t ऐसे लिखते हैं 25%, 2.303 बाई के लॉग, शुरू में a है कितना 25%, यानी कि 1/4, 1/4 रिएक्ट कर गया, कंप्लीट हो गया 1/4। तो a माइनस एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, a/4, शुरू में a है उसका 1/4 कंप्लीट, a माइनस a/4, दैट इज 2.303 बाई के लॉग। अरे यार 4a माइनस a 3a हो जाएगा ना ऊपर में, तो यानी कि 4a कट जाएगा 4/3। 25% कंप्लीट होने में ये समय लगेगा। कितने लोग आया, बाकी लोग का क्यों नहीं आया भाई? ऐसा कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लग गया है? अच्छा आ जा जरा, सुनो बात नहीं करो। अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या था, 75% कंप्लीशन, ठीक है 75% कंप्लीशन, टी 75%, तो 2.303 बाई के लॉग। अरे भाई सुनो, ऊपर में a और यहां a माइनस 3a/4, दैट इज यहां पर क्या हो जाएगा a/4, ऊपर में a है, अरे बोलो a कट गया, ऊपर में क्या हो गया 4, तो हम लोग लिखेंगे 2.303 बाई के लॉग 4। लॉग 4 जो होता है 2 का पावर 2, 2 बाहर आ गया, तो दैट विल बी 2 इंटू 2.303 बाई के लॉग 2। ये क्या था टी हाफ, ये क्या था टी हाफ, तो ये हो गया 2 इंटू टी हाफ। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ का दुगना समय लगता था रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट होने में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ लाइफ टाइम का दुगना टाइम लग रहा है रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में। यहां जाना चाहिए, फैक्ट्स दिमाग में सेट होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्शन को 75% कंप्लीट होने में हाफ लाइफ टाइम का दुगना टाइम लगता है, बोलो हाँ या ना? अच्छी बात है। अगर हम चले थर्ड क्या था, हाँ 7/8 है ना, ठीक है, तो 7/8 पार्ट कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है सर, टी 7/8 इज इक्वल टू 2.303। अरे क्यों बात कर रहा है भाई? है ये सब भी ऑनलाइन में रिकॉर्ड हो जाता है, अच्छा लगता है। ओह ऐसा ठीक लगता है क्या? देखो तो ऐसा क्यों काम कराते हो? लॉग a बाई a माइनस 7a/8, तो ये कितना आ जाएगा 8a माइनस 7a, a/8, a कट गया 8, समझो ना, तो 2 का पावर 3, तो यानी कि 3 इंटू, ऐसे कर लेते हैं, हाँ ऐसे लिख लेते हैं सर, 2.303 बाई के लॉग 2 टू द पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, तो सीधे लिखना भाई, काहे को इतना, 3 इंटू टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम का 3 गुना समय लगेगा रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, उसके 7/8 पार्ट कंप्लीट होने में, यही ना है। और अगर हम 9/10
पार्ट कंप्लीशन की बात करें तो T9/10 बराबर 2.303/K log A/A-9A/10। तो ये क्या आ जाएगा, A/A/10 तो log 10 दैट इज 1। तो ये हो गया 2.303/K। log 10 क्या, log 10 1 होता है। पक्का। और 100% कंप्लीट होगा तो नीचे में A-A 0 हो जाएगा नीचे, तो टाइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। सीधे लिख लेते हैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन infinite time is required for its 100% completion। पीछे एक बार देखना चाहेंगे या देखना चाहेंगे, आप बताओ क्या देखना है। ये चलो ऐसा करते हैं, चलो शुरू से हर स्लाइड के लिए हम 30 सेकंड्स टाइम दे रहे हैं। हर स्लाइड को एक बार देखिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक और चीज बता देते हैं आपको। रेडियो एक्टिविटी आप जानते हैं, सुने हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। रेडियो एक्टिव डीके का कोई भी रिएक्शन जो होता है वो, तो मतलब समझे आप, कोई अगर रेडियो एक्टिव वे में डीके कर रहा है उसको पूरी तरह से खत्म होने में खत्म होएगा नहीं पूरी तरह से। चलो इसको देखो।
चले, चले जी। कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं सर देखो यार, हाँ कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। क्या बोलो? सोच रहा है, थिंक कर रहा है। हाँ। हाँ, रिजल्ट ठीक। क्लास खत्म होता है तब इसको बंद करके वो सब बात करेंगे। नेक्स्ट पेज। ये हो गया था। अच्छा ये क्वेश्चन है ना। हाँ। हाँ? क्या क्या? किसमें? यूनिटरी मेथड? क्यों लगाएगा ये बता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा, ठहर जा। जब यूनिटरी मेथड कब लगाते हैं? नहीं नहीं, यूनिटरी मेथड कब लगाते हैं? जब लीनियरली वेरी करता है ना तब लगाते हैं यार। एक आदमी 3 दिन में 10 आम खाता है तो 5 दिन में कितना आम खाएगा? 6 दिन में कितना काम? तब ना लगाते हो यार। वरना ये जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, रोटेशन पढ़ते हो, आगे पढ़ते हो, तो ये वहां कैलकुलस की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई तुमको आज तक ये समझ में नहीं आया क्या? वाई कैलकुलस इज रिक्वायर्ड? लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, बट वेरिएशन अकॉर्डिंग टू लॉ। वेरिएशन एक रूल के तहत हो रहा है, एक फंक्शन के तहत हो रहा है, तो चीजों को कैसे ऐड किया जाए, इसके लिए न्यूटन को कैलकुलस की जरूरत पड़ी। कैलकुलस, शुरुआत कैलकुलस के बारे में काम किसने किया? महान बाबा न्यूटन ने। आ? नहीं नहीं होता, कुछ नहीं होता। चलो हो गया ये। अरे हम यहाँ देखने के लिए रोके हुए हैं, तुम लोग इधर उधर देख रहा है। ठीक है, पक्का।
चलिए आगे चल रहे हैं, चले आगे। अब देखो बच्चे, सुनो, बात नहीं करो। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात जो कर रहे हैं, अरे मत बात करो, यहां सुनो पहले। तो हम बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, पर आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन को मोल पर लीटर के अलावा एक और तरीका होता है, गैसियस रिएक्शन, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं। तो जरा अब अगर सवाल हमारा वो हमसे खोज रहा हो, वो रिक्वायरमेंट हो जहां प्रेशर के टर्म्स में सवाल बात कर रहा हो, तो हमें वो भी डील करना आना चाहिए, है ना। अब देखिए आते जरा, मान लीजिए एक रिएक्शन है, शुरुआत सिंपल से ही करते हैं, एक गैसियस रिएक्शन है। बात बिल्कुल मत करिए, चीजें धीरे धीरे डीप हो जाएंगी, है ना। एक रिएक्शन है, ए गैस रिएक्शन करके बी गैस बना रहा है। अब पहले मैं आपको यहां एक बार याद दिला दूं, आपको अच्छे से याद होगा, पी भी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अच्छा, P बराबर N बाई वी आर टी लिख सकते हैं। अरे N बाई वी क्या होता है? कंसंट्रेशन ही तो है, नंबर ऑफ मोल्स बटा वॉल्यूम। तो यानी कि हम P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P बराबर लिख लेते हैं कंसंट्रेशन, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो P is directly proportional to concentration at constant temperature। टेम्परेचर को हमने कर दिया पक्का, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दिया तो ये तो आर है, कांस्टेंट है। तो हम जो कंसंट्रेशन टर्म में बात कर रहे हैं उसको हम लोग प्रेशर के टर्म्स में मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। अरे भाई P इज डायरेक्टली, जैसे मान लो लिखते हो A बटा A माइनस एक्स, या लिख रहे हो A नॉट बटा AT। व्हाट इज A नॉट AT? क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, प्रेशर इनिशियली ऑफ रिएक्टेंट अपन प्रेशर आफ्टर टाइम T। अरे नहीं समझ में आ रहा? देखो PV इक्वल टू NRT, P बराबर N बाई वी आर टी, N बाई वी बराबर कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंटू आर टी। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के, कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर दे तो बोलो। तो अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो अब देखो इस पर हम काम कैसे करते हैं। ये सबसे पहले ही हमने बात शुरू करने से पहले ही एक लाइन जरूर लिखना चाहिए हमें। हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स किसका? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, गैस के टर्म से बात कर रहे हैं, मान लीजिए इनिशियल प्रेशर, ठीक है सर। फिर बात कर रहे हैं प्रेशर एट टाइम T, प्रेशर एट टाइम T। और बात करें प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम। अच्छी बात है, आइए जरा। तो सर इनिशियल प्रेशर मान लो बच्चा, हम मान लेते हैं इसका P नॉट। मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दूं, चैप्टर ऐसा जिसका दूसरे से कोई मतलब नहीं और इसका किसी दूसरे को कोई मतलब नहीं, तो क्यों ना ये चैप्टर को कम से कम अच्छे से सीख ले यार। हर कंपटीशन बोर्ड सब जगह आना है। P नॉट शुरू में B क्या है? जीरो। तो जीरो अगर उसके मोल्स ही नहीं है तो क्या प्रेशर होगा? प्रेशर नहीं होगा। अच्छा सुनो, T टाइम पे मान लेते हैं कि चलो वहां कंसंट्रेशन में एक्स वर्ड यूज कर रहे थे, थोड़ा उससे अलग रखते हैं, वाई रखते हैं। तो चलो मान लो वाई
प्रेशर इसका कम हो गया, रिएक्ट कर गया, तो यानी कि यहां क्या बचेगा, पी नॉट माइनस वाई, और ये हो जाएगा आपका वाई। पक्का? प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम में देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट तो इनफाइनाइट टाइम पे होता है, तो मैं बात कर ही चुके हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होता है, अगर लॉन्ग टाइम ले लेंगे तो नियर अबाउट तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं ये हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा, पी नॉट। बोलो हाँ या ना। अच्छा, थोड़ा सा और इसको मजेदार बना दिया जाए, हैं? और थोड़ा मजेदार बन सकता है, अगर मैं इसको ऐसे ले लूं तो बता दो, इसका भी बता दो भाई, ये कितना हो जाएगा, 0। बोलो, ये कितना हो जाएगा y, ये कितना हो जाएगा पी नॉट। चलने दो इसको। मान लो एक रिएक्शन ऐसा है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा था, एक रिएक्शन ऐसा ए रिएक्ट करके बी और सी बना रहा है, ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अच्छा, अब आपने कुछ देर पहले लिखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log a बाई a माइनस एक्स, या दूसरे शब्दों में हम बोले तो a नॉट बटा 80 था, a नॉट बटा 80 इनिशियल आफ्टर टाइम t। तो अब बताओ, इसको अगर हम रिप्लेस करें तो क्या लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट भाई बोले तो, या कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट था, तो इनिशियल प्रेशर इसका क्या है पी नॉट। आफ्टर टाइम कंसंट्रेशन 80 है, तो प्रेशर आपका पी नॉट माइनस वाई है, तो पी नॉट बटा पी नॉट माइनस वाई। सिंपल। अगर प्रेशर के टर्म्स में हमें दिया हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लो ये तो एक केस हो गया, एक केस हो गया प्रेशर का, सिंपल केस शुरुआत की है। देखिए अब यहां से मैं आपको फॉर्मूला रटने को नहीं बोलूंगा, क्यों? क्योंकि आप समझदार बनिए, रिएक्शन में ये बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है कोएफिशिएंट्स पर। अब मान लो कोई रिएक्शन का कोएफिशिएंट कुछ और है, कोई कुछ और है, अरे बोलो, तो इस वजह से रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, तो हमें वो स्किल सीखनी पड़ेगी कि किस तरह से अगर कोएफिशिएंट बदलता है तो किस तरह से चीजों में हम बदलाव लाते हैं। अब जैसे मान लो केस 2 लेते, इसी में अभी तो पहले इसी को चलने देते हैं। सुनो सुनो, केस 2 कह रहा है, एक केस दूसरा ले लेते हैं जरा। आपको इसी रिएक्शन में यू हैव टू एस्टैब्लिश ए रिलेशन, एस्टैब्लिश ए रिलेशन है, बातें करो, बिटवीन पीटी पी नॉट के टी, जहां टी क्या है पता है, टी क्या है टाइम, के क्या है रेट कॉन्सेप्ट, पी नॉट क्या है रिएक्शन, उसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं अभी जो पिछला रिएक्शन लिए थे। एंड पीटी, व्हाट इज दिस पीटी, लेट मी टेल यू, दिस पीटी इज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर एट टाइम टी। देखो अब यही वो दौर है जहां से बच्चे पिछड़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अब बता रहे हैं, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो पिछड़ेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए कि क्या स्किल सर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक रिलेशन बनाना है
ऐसा रिलेशन जो है इसी को बनाना है, इसी को, जहां पर आपको y के टर्म्स में रिलेशन नहीं चाहिए, आपको pt के टर्म्स में रिलेशन चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो चलो एक काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो था केस 1, अच्छा केस 2, चाहिए एक और पेज आ गया, छोटा कर दे। अच्छा इसी पहले उसको मान लो मिटा देंगे बाद में, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है उसको हटा देंगे, हमको लगा इस पेज पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो देखो जरा, ए गैस, बी गैस प्लस सी गैस, यहां लिख लेते हैं। तो प्रेशर इनिशियली ये था पी नॉट, ये था 0 0, प्रेशर एट टाइम टी ये हो गया, नहीं 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 गड़बड़ कर रहे हो, नहीं तो गड़बड़ कर रहे हो, अभी बताते हैं। देखो इसको ऐसे लिखो, सुनो सुनो यहां समझने की जरूरत है, पी नॉट माइनस वाई, वाई वाई। नाउ व्हाट इज पीटी? पीटी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस वाई प्लस वाई प्लस वाई, टोटल प्रेशर है, समझ रहे हो? दिस इज, हाँ ऑफ कोर्स टोटल प्रेशर में तो अब वो गैस आ गया तो उसका प्रेशर आएगा ना भाई, बात समझ रहे हो आप? ये हो गया, दैट इज क्या हो गया, पी नॉट प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू पीटी। तो यहां से हम बता सकते ना y बराबर पीटी माइनस पी नॉट। अब अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना पुराना एक्सप्रेशन हम लेके आएंगे। क्या बताओ, क्या था एक्सप्रेशन, याद है क्या था? k बराबर 2.303 बाई टी लॉग, हाँ ये था ना, अपने आ ही गया था पी नॉट के टर्म्स में, पी नॉट बटा पी नॉट माइनस वाई। अब रिप्लेस करूंगा मैं वाई को, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात थोड़े। क्यों? अब हमको वाई नहीं पता, हमको पीटी पता है, लेकिन हमको पीटी को हमने वाई के टर्म्स में रिलेट तो कर लिया ना। तो एक काम करते हैं, लिख लेते जरा, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बटा पी नॉट माइनस पीटी माइनस पी नॉट। पक्का? तो एक बार फाइनली लिख लेते हैं, 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बटा 2 पी नॉट माइनस, अरे कहां लिखो यार, हो जाएगा इतना, हम एक ही लाइन तो लिखना है यहाँ। आइए जरा, 2.303 बाई टी क्या था बाबू, लॉग पी नॉट बटा 2 पी नॉट माइनस पीटी। ठीक है कोई बात नहीं, अरे प्रभु हो गया यार, क्लियर है? अगर अगर मैं आपको एक दूसरा चीज देता हूं, आप एक बार ट्राई करो, हमारा प्रेशर, टोटल प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, टोटल प्रेशर आफ्टर इज इक्वल टू पी इंफिनिटी, पी एक सिंबल दे दिए, पी इंफिनिटी, और टोटल प्रेशर
आफ्टर टाइम टी को हमने पीटी से डिनोट किया, पीटी, पक्का? टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी is PT, PT. A total pressure after long time is P infinity. Then find out a relation for this first order reaction between K, T, PT this time, PT and P infinity. उस एक्सप्रेशन में ना Y होना चाहिए ना P नॉट होना चाहिए. क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? नहीं क्लियर है सर. मैंने बोला एक केस 3 भी बात कर लेते हैं भाई. एक केस 3 बात कर लो. अब ज्यादा हो रहा है सर, अब समझ में ना आ रहा है. अरे इधर तो समझ में आ रहा है कि आ रहा है, और उधर बताओ भाई, आ रहा है दोस्त? establish a relation between P infinity, PT, K and T, where P infinity is equal to total pressure after long time. PT is equal to total pressure after time t for A, Z, B, G, C, G first order reaction. चलो करो करो करो, पूरा कैलकुलेशन चाहिए. क्या करें, क्वेश्चन दिए हैं, समझ में आ रहा है? हैं? पढ़ता है कि खाली लिख देता है? गॉड ऑफ केमिस्ट्री तू ही लिखता है ना जी. नया टर्म चल रहा है आजकल, तुरंत बार में सब भगवाने बना देता है. कल ऑनलाइन में कौन बोल रहा था कि हमको सोने जाना है, सोने जाना है? कौन है आदित्य? इसी में कोई होगा. अभी भी सो रहा है वो? अच्छा लिखो लिखो लिखो. बनाओ ना, बनाओ थोड़ा. अरे बनाओ भाई. अच्छा छोड़ दो, माफ कर दो उसको. हो गया. देखो ऐसा है ना, मैं एक बात बताता हूं. सवाल तो ऑफ कोर्स करना ही चाहिए,
पर थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए, बिना बुद्धि के भाई काम करना बड़ा मुश्किल है, और स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं तो भाई बनाने को तो बनाया ही जा सकता है, बनाना ही चाहिए, पर ऑलरेडी बना हुआ एक सवाल। सर है क्या इसमें? पीटी वही सवाल है ना, खाली अंतर क्या आया है? पीटी था ही, के था ही, टी था ही, अंतर एक है पी नॉट। अरे यार, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो आप ले रहे हो, एक मिनट यही ले लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। ये जो आप ले रहे हो भाई, आप देखो ये कौन सा लाइन था जी? ये उसको ऊपर लेके उड़ गया, वही समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा। चलो ऐसे चलो भाई थोड़ा न, अब क्या हो गया? न, जो जो बुद्धिमानी चाहिए वो तुरंत दिखना चाहिए। देखो सुनो, ये जो रिएक्शन था, अगर इसी में हम बात कर ले, प्रेशर आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग टाइम में ये कितना हो जाएगा? 0। और ये पूरा हो गया तो ये कितना हो जाएगा? पी नॉट और पी नॉट। अरे तो एक ही चीज तो था यार, पी टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, तो पी नॉट प्लस पी नॉट, यानी कि पी नॉट प्लस पी नॉट, 2 पी नॉट बराबर पी इंफिनिटी। उस सवाल इसमें 2 पी नॉट के जगह पी इंफिनिटी डाल दो, हो गया, कहानी खत्म। बुद्धिमान तो थोड़ा होना पड़ेगा ना भाई। ये दिमाग में आया था? क्यों नहीं आया? मैंने काम चोरी अगर सीखनी है तो ढंग से सीखो ना। तो भाई क्या लिखोगे बताओ यहां पर? ये भाई अपने से बनाना, मैं इसको डेराइव नहीं करने वाला, मैं तो काम चोरी की तरह ही करूंगा। के बराबर क्या था? 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट। पी नॉट को क्या लिख दोगे? पी इंफिनिटी बाई 2, और ये क्या है? 2 पी नॉट माइनस पी टी। 2 पी नॉट, 2 पी नॉट मतलब पी इंफिनिटी माइनस, तो ठीक है, और अच्छे से थोड़ा लिख दो, और क्या? 2.303 बाई टी लॉग पी इंफिनिटी अपॉन 2 पी इंफिनिटी माइनस पी टी। क्या क्लियर है? हैं? अब इस पे वेरिएशन तो और अगली क्लास में करेंगे, लेकिन अगली क्लास से पहले मैं एक चीज और बड़ा सुंदर सी चीज आपको पढ़ाऊंगा अभी। ये समझ में आया? अब इसमें कई सारे वेरिएशन, कई सारे केसेस, फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से और बात करेंगे, पर उससे पहले एक चीज और। फर्स्ट ऑर्डर का जो पहला एक्सप्रेशन हमें मिला था, क्या मिला था? ये वाला पर आते हैं, ये जो था, अरे चल ना भाई, ये वाला, ठीक है ना? अच्छा, एक पेज जो हमने जोड़ दिया था दोबारा, उसको पहले हटा दो, नहीं तो पीडीएफ में दोबारा आएगा, बच्चा आंख बंद करके लिखता है, दोबारा लिखेगा उसको। अच्छा ठीक, 10 नंबर है ना? ठीक है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है भाई, नहीं तो पूरा पूरा उड़ सकता है। अभी देखो, मैं पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा रिकॉर्ड करता, वो तो मुझे दिखा किस तरह, मैं दिख क्यों नहीं रहा यहाँ? अरे वो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ व्यवस्था रहता है, पहला दिन कुछ कर रहे थे, हुआ ही नहीं, दोबारा फिर उसको करना पड़ा। एनीवे,
आइए जरा बात करते हैं। अच्छा, क्या बात कर रहे थे, सुनो एक मिनट। हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा प्लीज आइए जरा देखिए एक चीज। अगर हम याद करें तो अपना आया था लो एल एन ए माइनस एक्स, एल एन ए माइनस एक्स माइनस प्लस एल एन बराबर के टी। आप आया था, याद है या पीछे पलट के दिखाऊं? याद है? हाँ। अच्छा, एक काम करते हैं बच्चों, इससे हम लिख सकते हैं, सुनो ना, एल एन, मैं चारों माइनस को उधर ले जाना था, ले जाइए सर, कोई बात नहीं, कुछ कारण से ए माइनस एक्स माइनस एल एन ए बराबर माइनस के टी। हाँ है ना? अच्छा, अब log a अब माइनस log b, तो log a बाई बी, यही ना? एल एन ए माइनस एक्स बाई ए बराबर माइनस के टी। देखिए बड़ी सुंदर सी चीज आने वाली है। अच्छा, ये एल एन है, ये a बाई ए, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बाई ए एल एन। अब एल एन को हटाने का व्यवस्था करें तो ई का पावर कर दें इधर भी और उधर भी, तो ये एल एन हट जाएगा। अरे हट जाएगा ना, यहां ई कर दे ई, तो ये हट जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बाई ए बराबर ई टू द पावर माइनस के टी। पक्का? नाउ व्हाट इज एक्स बाई ए? व्हाट इज एक्स बाई ए? ए सुनो, अरे यार, हे प्रभु, रुक जाओ यार जरा थोड़ा सा। एक्स बाई ए, एक्स बाई ए, एक्स क्या है? एक्स है मोल्स जो रिएक्ट हुए, ए क्या है? तो मोल्स रिएक्टेड अपॉन मतलब मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड अपॉन total number of moles of reactant initially. What is this? अल्फा। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, भूल गए क्या? एक रिएक्शन अगर टूट रहा है तो अल्फा जो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो एक्स बाई ए इज नन अदर देन अल्फा। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस अल्फा बराबर ई टू द पावर माइनस के टी। तो हम लिख सकते हैं इसको फाइनली अल्फा बराबर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, जहां अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। अब देखो, ये रिलेशन हो गया तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जहां रेट कांस्टेंट है, जहां टाइम है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सीधे। अब मैं क्या बोला, फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब कुछ समझने के बाद जितने रिलेशंस को आप जितनी बार लिखेंगे, दिमाग में सेट करेंगे, जैसे क्वेश्चन पूछेगा तुरंत उसके लिए आप तैयार रहेंगे, डालेंगे आपका आंसर आगे। समझ रहे हैं? तो हमने यहां क्या पढ़ाया? इस पेज में हमने पढ़ाया रिलेशन बिटवीन, अल्फा को अब लिख देते नहीं तो बच्चा अल्फा अल्फा ही में रह जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा एंड के एंड टी इन केस ऑफ कौन सा रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से होपफुली आपको समझ में आया होगा। है? है? हाँ ठीक है, बात करते हैं। तो समझ में आया? कुछ पूछना है तो ठीक है, आज यहीं पे क्लास एंड करते हैं।